ओ में स्वामी मेरी बंदगी है। हे मालिक, तेरे चरणों में मेरी बार बार बंदगी है, लाखों बार बंदगी है। तेरे चरणों में ही मालिक मेरी बंदगी है। करम धर्म का भेद न जानू, करम धर्म का भेद न जानू। अपने मालिक से प्रार्थना करना चाहिए। हे मालिक, मैं कर्म नहीं जानता, मैं धर्म नहीं जानता, मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मैं अज्ञान हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मगर प्रभु, आपके चरणों में भी मैं बार बार सर झुका के कहता हूँ, तो मुझे बचाओ प्रभु, संभालो प्रभु, मुझे संभालो, मुझे संभाल लो प्रभु। मैं बार बार यही कहता हूँ। अपना पराया कुछ भी न जानू, सौंप रहा हूँ गुरु अपनी जिंदगी, सौंप रहा हूँ गुरु अपनी जिंदगी। स्वामी जी महाराज से कह रहे, हे मालिक, जब मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मेरे कोई ना आगे है ना कोई मेरे पीछे है, ना कोई हाल लेने वाला है ना कोई हाल देने वाला है, तुम ही जो कुछ मेरे हो, तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हें सौंप रहा हूँ प्रभु। चाहे तारो, चाहे उबारो, चाहे बहा दो, ए मालिक, मैं तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, और मैं मालिक कुछ भी नहीं जानता प्रभु, तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है। हे मालिक, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऊंच नीच का भेद न जानू। स्वामी जी महाराज से कहना चाहिए कि ऊंच नीच का मैं भेद नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। चाहो तो जिसको जरिया बना लो। स्वामी जी महाराज से यही कहना चाहिए, हे प्रभु, चाहे जिसको चाहो तो आज आप जरिया बना लो। हे प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं है, और आप ही समर्थ हो। जब आप किसी को भी जरिया बना सकते हो, तो हे प्रभु, चाहे तो नाले को दरिया बना लो। आप चाहोगे तो सागर को दरिया बना सकते हो, आप चाहोगे तो सागर को नाली बना सकते हो। अगर आप चाहोगे तो नाली को सागर बना दोगे, आप चाहोगे तो मुझे आदि से अंत तक का पहुंचा दोगे, आप चाहोगे। लेकिन स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि आपको बनने में देर है। ये तो सच है कि मुझे बनने में देर है। मेरे स्वामी जी महाराज तो तुरंत उठा लेंगे, मगर हमको तो बनने में देर है। मैं कैसे दीन भाव से मैं प्रार्थना करूं? तो कहते हैं, प्रकट रूप मैंने संतों में पाया, प्रकट रूप मैंने संतों में पाया, जय गुरुदेव बलिहारी बाली बाली जाऊं। ये भी कहना चाहिए, प्रगट रूप, प्रगट रूप सिर्फ संतों में है, प्रगट रूप केवल संतों में पाया जाता है। तभी कहना चाहिए कि प्रगट रूप मैंने संतों में पाया, और बलि बलि जाऊं, मैं बार बार प्रभु के चरणों में जाऊं। जितने सैकड़ों बार प्रभु के चरणों में जाऊं, तो भी एक तिल के समान है। हमें यही समझना चाहिए, चाहे मैं 100 बार जाऊं, करोड़ों बार जाऊं, लेकिन मुझे एक तिल के समान है प्रभु के चरणों में मेरा मन लगना। मेरा मन लगना इस संसार में रह के मामूली काम नहीं है। हे मायारी छोड़ दे मेरा साथ, ये तू बड़ी बैरिन है। ये जीवात्मा कहती है कि माया री छोड़ दे मेरा साथ, तू बड़ी बैरिन है। ये माया तो बैरिन है, ये मनुष्य शरीर में माया ही बड़ी बैरिन है। ये किसी के साथ नहीं रहने देती, किसी से दर्शन नहीं कराने देती, कि अपने प्रभु से मिलने नहीं देती है। ये माया बैरिन है जो रुकावट डाल लेती रास्ते का। माया ही बड़ी बैरिन है जो रास्ते का रुकावट डाल देती है। मैं प्रभु से तो यही कहूंगी कि हे प्रभु, ये माया रूपी बहुत बैरिन मुझको आने नहीं देती है। हे प्रभु, मुझको रास्ता दो, मुझे रास्ता दो, मैं आऊँ कब आऊँ आपके दीदार के लिए। प्रभु, बहुत दिन हो गए हैं आपसे मिले, मेरे नैना तरस रहे हैं मालिक आपके दीदार के लिए।
हे मालिक, आपके दीदार के लिए मेरे नैना तरस रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं। मेरे प्रभु कब मिलोगे? मेरे गुरुवर कब मिलोगे? मैं तो यही रो रो कर चीख पुकार रही हूँ कि हे मालिक, मुझको कब मिलोगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हर वीडियो में मैं ये जरूर कहता हूँ कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। सेवा में तेरी गुरु खुद को अर्पण कर दूं, ये कहना चाहिए कि स्वामी जी महाराज की सेवा में मैं खुद को अर्पण कर दूं, तेरा नाम गाऊं। जगत है तो मैं जीवन तक मैं आपका नाम गाऊं। जीवन निकल जाए आपके चरणों में दम मेरे निकल जाए तो आपका ही मैं गुण गाता रहूं। आपने सुना होगा रसखान भक्त थे। आपने सुना होगा कि एक रसखान भक्त थे और एक उनका नाम सुना होगा, भक्ति करो तो ऐसी करो, रसखान जैसी करो। बादशाह के महामंत्री थे जो रसखान थे, बादशाह के महामंत्री थे। आगरा से दिल्ली जा रहे थे। जो रसखान थे वो आगरा से दिल्ली जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे। तो उन्होंने इतना कह दिया, रसखान बीच में एक वृंदावन पड़ेगा, वहां पर एक सुना है कोई टेढ़ी टांग वाला एक छोटा बालक रहता है। राजा ने कहा छोटा सा बालक रहता है था, उस बालक के चुंगल से फंस न जाना, बच के रहना। राजा कुछ रसखान ने कहा, राजा कुछ सोचते समझते नहीं है, मैं तो मंत्री हूँ और कुछ सोचते समझते नहीं है। ऐसा कह दिया कि उससे बच कर रहो। राजा ने कह दिया राजा कुछ सोचते नहीं है और कह देते हैं, और कहने से उस बच्चे से बचकर रहना बार बार ये कहते हैं। कोई बच्चा हमें कैसे परास्त कर सकता है? रसखान ने कहा कि हमें कोई बच्चा कैसे परास्त कर सकता है, क्योंकि राजा जानते थे कि ये अपनी भक्ति के चक्कर में है और वो बालक है तो बहुत चतुर चालाक है, भक्त है, तो भक्ति में फंसा लेगा। तो उन्होंने कहा कैसे फंसा सकता? वृंदावन आया और अब तो वहीं मतलब वृंदावन में घूम रहा था, चल रहा था रसखान, और छोटा सा बालक सांवला सा पीली पीताम्बरी पहने इतने में और पीली पीताम्बरी पहने और निभंग लली बन करके रसखान के सामने खड़े होकर फिर गायब हो गए। आए श्री कृष्ण भगवान आए और फिर गायब हो गए और उन्होंने रसखान नहीं पहचान पाए। रसखान ने पूछा कि बालक कहाँ इतनी उसकी लगन थी। उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा बालक कहाँ है। उनके मन में, रसखान के मन में इतनी लगन थी, उस बालक के प्रति इतनी लगन थी। भक्ति करो तो, हमारा कहने का मतलब है, स्वामी महाराज भी कहते हैं भक्ति करो तो रसखान जैसी करो। अरे भक्ति करो तो मीरा जैसी करो, भक्ति करो तो मीरा जैसी करो। जय स्वामी जी महाराज कहते थे, हाँ संत स्वामी महाराज कहते थे, संत रविदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। संत रविदास के गुरु रामानंद थे। जहाँ कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में, वही से हाथ उठा लेना है। प्रभु कहते हैं आपको देखना है कि मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी गलती करते चले जा रहे हो। गलती नहीं करना चाहिए, गलतियों से हमेशा बच कर रहना चाहिए। अपने प्रभु के जब चरणों को देखते रहोगे, अपने प्रभु के आँखों को आँखों डालकर देखते रहोगे, तो आप गलती नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं गलती रहोगे। आप प्रभु के चरणों में
24 घंटा आप काम कर रहे हो, हाथ से काम कर रहे हो, निगाहों से कुछ और देख रहे हो, लेकिन मन तुम्हारा तो प्रभु के चरणों को देख सकता है। प्रभु के चरणों को मन लगाए रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु के चरणों में अपना मन लगाए रहो। मन लगाए रहोगे तो तुम्हारा कुछ काम बन जाएगा। हाँ। और जैसे आप नामदान भूल जाओ तो आप नामदान आपको दिया जाता है। स्वामी जी महाराज ये भी कहा कि जैसे आप नामदान भूल गए, आए गए, नामदान लिया, नामदानी बनने को आप सोचते हो, नामदान ले लिया, चले आए, फिर नामदान लिया ही नहीं। मतलब कहने का पूजा पाठ किया नहीं, ध्यान किया ना, भजन किया ना, सुमिरन किया, कुछ दिन में भूल गए। अब किसी सत्संग में गए तो तुम्हें फिर लालसा जगी कि ध्यान भजन सुमिरन करूं, मगर तुम भूल गए। तो क्या करो, तुम दूसरे पुराने सत्संगियों से पूछ सकते हो, क्योंकि आप नामदान अगर आपने पर्ची कटाई है तो, नामदान पर्ची नहीं कटाई, सेवा नहीं जमा करी नामदान की, तो बिल्कुल नहीं ले सकते हो, बिल्कुल नहीं ले सकते हो। गुरु भक्ति नहीं है। अगर भूल गए तो आपकी गुरु भक्ति ही नहीं है। जो उस लोक के संत पुरुष आते हैं, जो उस लोक से संत पुरुष आते हैं, संत कहते हैं। जो उस लोक से पुरुष संत महापुरुष आते हैं, उन्हें ही संत कहते हैं। अरे भाई, ये परदेश तुम को नहीं समझोगे। अरे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीवों का ये परदेश है। जैसे आदमी कोई नौकरी बिजनेस करने गया, साल 2 साल 6 महीने के लिए चला गया, वहां नौकरी करने गया है, तो लोग क्या कहते हैं, हमारे बेटा परदेश में रहता है। इसी तरीके से ये जीव आत्मा का ये देश परदेश है, उनका ये देश नहीं है। उनका तो असली देश सतलोक है, सतलोक देश है। लेकिन वो कर्मों के अनुसार वो यहाँ संसार में भेज दिए गए हैं। तब उनके मालिक को दुख होता है कि मेरे बच्चे वहां भेजे गए हैं। तब वो स्वामी जी महाराज जैसे संत पुरुष आते हैं, स्वामी जी महाराज आए जीवों को उद्धार कराने के लिए, उस मालिक से कहा कि मैं मालिक जाऊंगा और तो आपके जीवों को मैं वापस लाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं आपके जीवों को वापस लाऊंगा, इसलिए क्या करें। स्वामी जी महाराज तो किसी को वचन दे चुके हैं, इसलिए रातों दिन हम लोगों को पहुंचाने के लिए, उस प्रभु परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए रातों दिन मेहनत करते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं। इसी मनुष्य मंदिर से रास्ता गया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु को मिलने के लिए दूर कहीं नहीं है जाना है, किसी मंदिर नहीं जाना, किसी मस्जिद नहीं जाना, किसी कहीं नहीं जाना। राम, सब लोग कहते हैं राम प्राण प्रतिष्ठा, राम प्राण, अरे राम कहीं है, इनका कहीं लोक है, राम है, राम नाम में शक्ति थी तो राम कहीं है, और तुम उनकी मूर्ति बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा। अरे मोदी जी ये प्राण डाल देंगे, कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, ये नहीं हो, ऐसे चक्कर में मत पड़ो। और कहते हैं इसी मनुष्य शरीर से रास्ता गया है, इन चक्कर में, किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। जैसे आप और कहते हैं कि संत कहते हैं मेरे भाई से परदेश तुम का नहीं समझोगे। ये सब फंसे हैं, सारे सब यहाँ के जीव आकर के यहाँ सब फंस गए। जब सब फंस गए तभी आत्मा रोती है और कहती है प्रभु मुझे उबारो अब, प्रभु मुझको उबारो अब, मैं डूब जाऊंगा। और स्वामी जी महाराज कहते हैं ये जीवन धोखा दे जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये जिंदगी तुमको धोखा दे जाएगी। जैसे नहीं कर लो भजन हरि, कहते हैं कर लो भजन हरि का, मन में ही मन रह जाएगी। कर लो भजन हरि का, नहीं मन की मन में रह जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कर लो भजन हरि का, नहीं मन की मन में रह जाएगी, पीछे पछताओगे, पछताने से कुछ नहीं होगा। कर ले भजन हरि का, बाद में पछताओगे, पछताने से कुछ नहीं होता। समय तो निकल गया है, पहले आपने सोचना चाहिए जीवन है
किसने बनाया, इसी में जीवन सारा चला जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं नाव लगा रखी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने तो बहुत बड़ी नाव लगा रखी है, नाम की नाव लगा रखी है, इसमें चढ़ जाओ, आप पार हो जाओ। कहते हैं राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा वो पार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो नाव राम नाम की नाव, ये पानी में समुद्र में जो केवट चलाते हैं वो नाव नहीं है, स्टीमर नहीं है, ये जीव आत्मा की राम नाम की नैया। जो नैया का मतलब जो संत ज्ञान देते हैं, नाम देते हैं, विधि देते हैं, पूजा साधना सुमिरन ध्यान भजन जो बताते हैं, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भाव से पार। इस दुनिया से अगर भाव पार करना है, भाव पार जाना है, तो पहुंचे हुए आपको महापुरुष के पास जाना पड़ेगा, पहुंचे हुए आपको संत के पास जाना पड़ेगा। अरे जो पहुंचा हुआ होगा वही तो पहुंचाएगा, पहुंचा हुआ हो तो आंख बंद करके निशाने लगा देगा, तन से आप पहुंच जाओगे। जब पहुंचा नहीं होगा तो आपको इस जंगल में, उस जंगल में, इस झील में, उस नदी में चारों तरफ कुदाता रहेगा, जहाँ के तहाँ पड़े रह जाओगे। तो आप ऐसा ना करो कि अंधा गुरु